बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। क़यामत के दिन हर उम्मत को बुलाया जाएगा। किसी उम्मत के साथ एक ग्रोह होगा, किसी उम्मत के साथ दो ग्रोह होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन हर उम्मत के साथ एक ग्रोह होगा, किसी उम्मत के साथ दो ग्रोह होंगे, किसी उम्मत के साथ तीन ग्रोह होंगे। कुछ ऐसे नबी होंगे कि जिनकी उम्मत ही नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के साथ 70,000 ग्रोह होंगे। सुबहान अल्लाह, 70,000 ग्रोह होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इस रमज़ान में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले। कुछ सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या हम उन लोगों में शामिल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, तुम उन लोगों में शामिल हो। तो आप दुआ कीजिए इस रमज़ान में कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर लें। हज़रत उमर वो भी दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि अगर मैं बद नसीब हूँ तो मेरे अच्छे नसीब कर दे, अगर मैं बूढ़ों में शामिल हूँ तो अल्लाह सुने मुझे अच्छों में शामिल कर दे। अपने लिए दुआ कीजिए, दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें अच्छों में शामिल कर दे, उन लोगों में शामिल कर दे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। रमज़ान हर किसी को नसीब नहीं होता, तो इस रमज़ान में अपने लिए दुआ कीजिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करूँगी। अगर मैं कोई भाई परेशान है, कोई बहन परेशान है कि उन पर फाका है, उन्हें रिज़्क़ की कमी है, अगर वो रात को ये अमल कर ले तो वो कभी भी उन पर फाका नहीं होगा, क्योंकि ये कुरान और हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात को अगर ये अमल कर लोगे तो कभी फाका नहीं होगा, रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, दौलत की कमी नहीं होगी, रिज़्क़ की किसी को कमी नहीं होगी। अगर मेरा कोई भाई परेशान है, कोई मेरी बहन परेशान है, तो ये रात को अमल करे तो उस पर ये फाका ख़त्म हो जाएगा, उस पर कभी भी फिर फाका नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अब्बास से रवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सुना है कि जो रात को ये अमल करता है उस पर कभी फाका नहीं आता। ये कुरान की सूरत है, इसको पढ़ने से आपके ऊपर कभी फाका नहीं आएगा। अगर चाहे वो मेरी बहन है, चाहे मेरा वो भाई है, ये अमल करे तो उस पर कभी भी फाका नहीं आएगा, कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, कभी दौलत की कमी नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अमल को अपनी बेटियों को सिखाएं, इस अपनी बेटियों को इसकी तालीम दें, अपनी बेगमात को भी इसकी तालीम दें कि वो रात को ये अमल करें, कभी भी उन पर फाका नहीं होगा, कभी उन्हें के रिज़्क़ में कमी नहीं होगी, कभी उन पर दौलत की कमी नहीं होगी। वो सूरत कौन सी है? सूरत वाक़िया। ये रात को आप मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें या इशा के बाद पढ़ लें, मगर ये रात को पढ़ें तो कभी आप पर फाका नहीं होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात को जो भी सूरह वाक़िया पढ़ेगा उस पर कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, कभी भी रिज़्क़ का फाका नहीं होगा, दौलत की कमी नहीं होगी। अगर ये कोई भी इस पर अमल करता है, वो चाहे मेरा भाई है, चाहे वो कोई मेरी बहन है, इसको अमल करे, रात को ये अमल करे, कभी भी उस पर दौलत की कमी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।